हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सो कैसे हो गाइस आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आज जो हम यहाँ आए हैं वो आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर एसएससी जेई। तो जो आपका एसएससी जेई का एग्जाम होने वाला है उसके एग्जाम के ऊपर हम बात करेंगे, पैटर्न को समझेंगे, रीजनिंग सेक्शन को कैसे कवर कर सकते हैं वो समझेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने अड्डा 247 के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो गाइज। फटाफट कहाँ से करोगे? प्ले स्टोर से कर सकते हो, है ना। इसमें ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं एक साथ, जो कि डेली क्विजेज है, आस्क डाउट वीडियोस, स्टडी नोट्स। इधर देख पा रहे होंगे कि पेड क्लासेस आपकी पीडीएफ, सक्सेस गाइड एंड द जॉब अलर्ट्स, ये काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आइए डिस्कस करते हैं। ये है आपका पैटर्न, जैसा कि आपकी सभी को पता होगा, है ना। एसएससी जेई का पेपर है। एसएससी जेई आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है जूनियर इंजीनियर के लिए हर साल क्या है, पेपर कंडक्ट कराता है। तो उसका पैटर्न समझेंगे कि प्री का जो एग्जाम होने वाला है आपका प्रीलिम्स का, वो क्या होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में जैसा आप सभी को पहले पता है कि देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ द 0.25, दैट्स माइट की 0.25, दैट्स मीन वी कैन से कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, और द ईच रॉन्ग आंसर इन द पेपर 1। जो भी आप पेपर 1 में एमसीक्यू फॉर्मेट में जो एग्जाम होता है उसमें पेपर की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आपकी कितनी है, 1/4 है ना। 1/4 वी कैन से 25%, 25%। ठीक है, अगर आप चार गलत क्वेश्चन करते हो तो आपका 1 मार्क्स जो है सही वाला काट लिया जाता है ना। इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न पे, आप सभी को पता है प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। और ये कितने मार्क्स के हैं? 50 मार्क्स के हैं। दैट्स वाई कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, जो कि मैं आपका कवर करा रहा हूँ, है ना, वो 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स के। तो वेटेज जो है जनरल अवेयरनेस और जनरल रीजनिंग का जो है, इंटेलिजेंस रीजनिंग का, काफी बढ़ जाता है ना। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते 50 मार्क्स को। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपके ट्रेड्स हैं, सपोज आपका सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उसके आपके ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और ये टोटल जो है ड्यूरेशन वो कितना है, 2 आवर्स का, यानी कि 120 मिनट्स। कितना है? 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स। तो आप 2 घंटे में इतनी सारी चीजों को आप कैसे कवर करने वाले हो? आप देख पा रहे होंगे 120 मिनट से, और क्वेश्चन कितने होंगे टोटल? ये 100 हो गए और ये भी 100, यानी कि 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आपके हैं और आपको टाइम मिला हुआ है 120 मिनट्स। ठीक है, उस हिसाब से देखो तो कम टाइम है काफी, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको यहाँ थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, है ना। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन टेक्निकल है तो पहले आप टेक्निकल पे स्विच कर जाओ, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आप इस पर स्विच कर जाओ, इसके क्वेश्चंस कर लो। फिर जो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पहले कर लो, उसके बाद मॉडरेट, देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपका जो करंट अफेयर्स है वो तो इंक्लूडेड होगा ही होगा, प्लस कुछ जनरल साइंस वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की, इस पे अब अगली स्लाइड में जो हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस जो हैं या 50 मार्क्स जो आने वाले हैं आपके, ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको अगर हम बात करें तो आराम से आप 30 मिनट्स में, यानी कि हाफ आवर्स में ये बना सकते हो। अगर आप 30 मिनट्स यहाँ दे रहे हो तो आपके पास कितना बच जाता है फिर? क्योंकि 2 घंटे हैं, 120 मिनट्स है, तो आपके पास 90 मिनट्स बच जाता है। उन 90 मिनट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर थोड़ी सी फास्ट स्पीड है तो इससे 30 मिनट्स को रिड्यूस भी कर सकते हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में क्या है कि अगर आपको पता है, आपने पढ़ी हुई है सीए, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, तो क्या होगा, आप टिक कर जाओगे, वरना इसको आगे बढ़ जाओगे, है ना, स्किप करोगे क्वेश्चंस को। तो आपको टाइम कहाँ लगेगा? सिर्फ जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में जिसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी, या फिर कुछ जो आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एलआर जिसको बोलते हैं, उसके क्वेश्चंस पे टाइम लगने वाला है। वहां थोड़ी सी एक्यूरेसी भी थोड़ी नीचे आ जाती है, तो वो क्वेश्चंस काफी आपको धीरे करने हैं, थोड़ा सोच के करने हैं, तो वहां थोड़ा टाइम मैं लगा सकता हूँ। इसी वजह से मैंने 30 मिनट्स इसको लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें, यहाँ थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, और आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी हो सकता है, वो भी आपको साथ साथ कवर करते जाना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन जो है रीजनिंग में पूछे गए थे एसएससी जेई के एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रेटजी फॉर द एसएससी जेई रीजनिंग, जो आपका 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, उसको आप कैसे 45 प्लस ला सकते हो, ये हमें अभी देखना है। ठीक है, यही हमें सोचना है, यही हमें करना है कि 45 प्लस कैसे आएंगे हमारे विद एक्यूरेसी। ठीक है,
अगर हम बात करें अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज की, इसके 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, है ना, प्रीवियस एग्जाम्स में, जो पहले हो चुका है एसएससी जेई का एग्जाम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो 50 में से 5-6 नंबर आ रहे हैं तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ना, और फेवरेट भी रहता है एग्जामिनर का। तो इसके 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। एनालॉगी से 6 से 7 क्वेश्चन होंगे। एनालॉगी में आपका इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाता है कभी कभी, है ना, और अगर इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड हो जाता है, जैसे कैपिटल पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है उस क्वेश्चन में, वरना ये इजी क्वेश्चन है। ओड वन आउट ये इजी होते हैं, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे आपको। सिलोजिज्म के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, मैंने सिखाई भी आपको वेन डायग्राम से, है ना, विद एक्यूरेटली आप सोल्व कर पाओगे सिलोजिज्म के क्वेश्चन। उसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो मैं अभी कह रहा था आपसे कि जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी आपकी कम होती है ना, जनरली। डायरेक्शन सेंस इजी क्वेश्चंस आते हैं, जो ये 2 से 3 क्वेश्चंस आपको फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि ये इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, है ना। वो पहले नॉर्थ में गया, फिर राइट में मुड़ गया, है ना, फिर डाउन आ गया, साउथ में आ गया, फिर 130 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट इजी क्वेश्चंस होगा तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में सिंपली क्या होगा ना, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस नीचे होंगे, है ना। जैसे सपोज नंबर ऑफ पर्सन है 8, नंबर ऑफ पर्सन है 8 के 8 को आपको सर्किल में अरेंज करना है। सो इस तरीके से वो एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से आपको अरेंज करना होगा। अगर सबके सब अंदर देख रहे हैं तो, है ना, सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने काफी इजीली तरीके से सिखाया मैंने, है ना, तो इसको आप टैकल कर जाओगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉन वर्बल के केस में क्या होता है गाइस, नॉन वर्बल में आपका, जैसा आप सभी को पता है, पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं, जो कि एसएससी का थोड़ा फेवरेट टॉपिक भी है ना। पेपर फोल्डिंग वाले आ जाते हैं, डाइस वाले कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, तो वो क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, तो वो उसके 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम जो है इजी होता है, तो इसके 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन जो कि आप सीख भी चुके हो, जब मैंने पढ़ा भी चुका है ना, तो वो आपको 3 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। तो उसमें रिलेशंस देखना होता है कि फादर का मदर का रिलेशन क्या है आपस में, है ना। डायरेक्ट सिंपल ये फैमिली ट्री से आप कवर कर जाओगे। जस्ट आपको क्या करना है, फैमिली ट्री ड्रॉ करना है और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे यहाँ। अगर हम बात करें मिसलिनियस की, मिसलिनियस में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इन 50 क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है ना, कुछ टॉपिक्स जो है मोस्टली हम कवर भी कर चुके हैं, जो हमारी डेली क्लासेस चल रही है उसके थ्रू, है ना, जिसमें हम सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, आपके डायरेक्शन चांस हो गए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और सिलोजिम्स, ओड वन आउट, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, तो काफ़ी क्वेश्चंस हम, काफ़ी चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं। तो अगर आपको रीजनिंग सेक्शन में 45+ स्कोर करना है, तो आपको ये पूरा कवर करके जाना होगा, कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जान सकते आप, क्योंकि नंबर जो है, जो क्वांटिटी है वो 50 है। 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो जो रेशो बना हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। जनरल अवेयरनेस की क्या होता है ना, कि आपने पढ़ा है, आपको याद है तो आप टिक करोगे, वरना आप स्किप कर जाओगे। इसमें क्या है, अगर सपोज आपने कोई चैप्टर छोड़ रखा है, सपोज करो आपने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपको डर लगता है, लॉजिकल रीजनिंग आपको समझ में नहीं आती है ना, आपने पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या करोगे, आप इसको छोड़ के जाओगे। लेकिन जब वहाँ क्वेश्चंस आपको आएंगे 2 से 3 क्वेश्चंस, तो आप एक बार टैकल कर सकते हो, एक बार देख सकते हो पढ़ के, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में, कि क्या ये क्वेश्चंस इसमें बन रहा है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट वाले, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या आप टैकल कर पा रहे हो। अगर हाँ, तो आप वहाँ टिक कर जाओगे, क्योंकि जो, अगर आप देख पा रहे होंगे, मैंने अभी बताया भी था आपको कि जो निगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, 1/4 की है ना। 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे तब आपका एक सही मार्क्स जो है काट लिया जाता है, तो 25% की नेगेटिव मार्किंग है। तो इस वजह से होल एंड सोल अगर हम बात करें, तो ये टॉपिक्स जो है आप छोड़ के नहीं जा सकते पूरा का पूरे, है ना, ये आपको करना है कवर के। और इन कवर करने के लिए जो पैटर्न है, आप देख भी पा रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं 10-10 मार्क्स के भी पूछे जा रहे हैं कुछ चैप्टर से, जो कि जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग है, और इजी है। कोडिंग एंड डिकोडिंग काफ़ी मुश्किल नहीं आती, बट क्या है, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग अलग होता है ना। एक सिंपल कोडिंग एंड डिकोडिंग हो जाती है, फिर थोड़ा सा मॉडरेट आ जाती है, तो वो सब मिक्सअप होकर आएगा आपका 9 से 10 क्वेश्चन, है ना। और कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, जैसे स्पेशली हम एसएससी की बात करें, तो एसएससी क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक क्वेश्चन अगर सपोज करो, एक क्वेश्चन अगर कोडिंग डिकोडिंग का है और उस पर 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना,
सपोज कर रहे हैं हम, तो 5 क्वेश्चंस में तो 2 क्वेश्चंस तो आपके तुरंत होंगे जस्ट उसके नीचे, पैराग्राफ के नीचे, और 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सपोज 20 क्वेश्चंस के बाद आते हैं, है ना, 20 क्वेश्चंस के बाद आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जहां आपने सोल्व किया है रफ शीट पे, तो वो आपको ध्यान रखना है कि कहां आपने सोल्व किया है, क्योंकि वो दोबारा आपको आंसर करने होंगे उसी डायग्राम से, उसी जो आपने सॉल्यूशन किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। तो ये सब चीजें जो है, ये सब टॉपिक जो है आपको कवर करने हैं। इसमें मोस्टली मैं कवर भी करा चुका हूं आपके लिए, है ना। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, है ना। मोस्टली अगर आप देखो तो बड़ा वेटेज किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का, नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज में देखो क्या होता है कि थोड़ा नंबर सीरीज मैथ्स का पार्ट है। जैसे सपोज करो 2 3 4 5 एंड यहाँ क्या आने वाला है, तो दैट इज 6, है ना, दैट इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके जो नंबर सीरीज होती है थोड़ी मुश्किल, थोड़ी मिसिंग नंबर सीरीज, रोंग नंबर सीरीज इसमें ही इंक्लूड हो जाती है 5 से 6 क्वेश्चन में, ठीक है। तो नंबर सीरीज को भी आप स्किप नहीं कर सकते, वो भी थोड़ी प्रैक्टिस करके आपको जाना होगा। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं आपको बिना प्रैक्टिस करे आप नहीं जा सकते एग्जाम में, ठीक है। आप प्रैक्टिस अच्छा कर लोगे तो ये 45 प्लस का जो टारगेट है आपका वो अचीव हो सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगर थोड़ा टेक्निकल कम भी हो गया है या जनरल अवेयरनेस थोड़ी कम होगी तो ये उसकी भरपाई कर जाएगा। लेकिन इस सेक्शन को काफ़ी लोग क्या है ना मतलब अच्छा ही करने वाले हैं, तो 40 तो आराम से सभी करने वाले हैं, 35 to 40 सब अटेम्प्ट करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 45 स्कोर करना है, यानी कि 50 के आसपास जाना है। तो आप एक भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हो, आप एक भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। ये मैंने थोड़ी स्ट्रेटजी आपको बताई है, आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी, है ना। अगर आप अमल करते हो उस पर जैसा मैंने बताया है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं रीजनिंग के पोर्शन में अगर हम देखें तो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।